नमस्कार साथियों, आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको डेली करंट अफेयर। साथ में ही हम आपको उस करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट्स भी बताते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण किसने किया है? थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारत के पड़ोसी देश चीन ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण किया है। इसका परीक्षण चीन ने अपने गोबी मरुस्थल में किया है। कहाँ पर किया है? गोबी मरुस्थल में। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चीन ब्रिक्स का एक देश है। किसका है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स के अंतर्गत कुल 5 देश हैं, उसमें चीन भी सम्मिलित है। भारत और चीन शंघाई सहयोग संगठन के भी सदस्य हैं। किसके? शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में। और ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक बनाई गई थी, उसका मुख्यालय भी बीजिंग में है। दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो चीन में उइगर नाम के मुस्लिम पाए जाते हैं। किस नाम के? उइगर नाम के। यह मुसलमानों की शाखा मध्य एशिया में भी पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य एशिया में। चीन क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश है। कहाँ का? एशिया का। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। चीन ने आजकल तियानझाओ कार्गो अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया है। तियानझाओ 3rd अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया है। चीन ने झूरांग यान भी भेजा है मार्स पर। कहाँ पर? मार्स पर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है फेरोज फैजा वियर के लिए। फेरोज फैजा वियर। दरअसल ये एक महिला हैं और बांग्लादेश की निवासी हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 3 ट्रेन चलती हैं। कितनी ट्रेन? 3। अभी हाल फिलहाल में मिताली नाम की एक ट्रेन चलाई गई है। किस नाम की? मिताली। बाकी की 2 हैं मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। तो कौन कौन सी ट्रेन हो गई? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार के लिए पेट्रापोल और वेनापोल स्थित हैं। कौन है? पेट्रापोल और वेनापोल। पेट्रापोल में हाल फिलहाल में एक नए यात्री भवन का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी के बीच विवाद भी है। किस नदी को लेकर? तिस्ता नदी को लेकर। भारत और बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और भारत और बांग्लादेश के मध्य सबसे अधिक सीमा भी लगती है। यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक सीमा उसकी बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 तरफ से राज्य त्रिपुरा है।
कौन सा है? त्रिपुरा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया है? यूनेस्को ने 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने घाना की राजधानी है अक्रा। क्या है? घाना की राजधानी कौन है? अक्रा। इसे वर्ष 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है। किसके लिए? अक्रा के लिए। अक्रा कहाँ का देश है? घाना का। और घाना कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। घाना अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर के तट पर। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1945 में। और इसका मुख्यालय पेरिस में है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी लेखी किस देश के दौरे पर गई हैं? तो दोस्तों इस समय मीनाक्षी लेखी भारत की विदेश राज्य मंत्री हैं। कौन है? विदेश राज्य मंत्री। यह इस समय मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान के दौरे पर गई हुई है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के दौरे पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कहाँ पर है? ताशकंद। यह मध्य एशिया का देश है। कहाँ का देश है? मध्य एशिया का। तो यहाँ इस समय कौन गया हुआ है? मीनाक्षी लेखी यानी कि विदेश राज्य मंत्री जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किस देश को मिला है? तो दोस्तों एसडीजी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस अवार्ड ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को मिला है। किसे मिला है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित में कौन राज्य शीर्ष पर है? यानी कि भारत की बात की जाए तो सौर ऊर्जा सबसे अधिक किस राज्य ने स्थापित कर रखी है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित में राजस्थान शीर्ष पर है। कौन है? राजस्थान शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे पर है गुजरात। तो सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित में पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। कितनी? 7,738 मेगावाट। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों ये बात हो रही है ओडीआई की। किसकी? ओडीआई की। अगर ओडीआई में बात करें आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में, यानी कि 50-50 ओवरों में शीर्ष पर हैं मिताली राज। कौन है? मिताली राज। ये भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। क्या है? भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज। मिताली राज महिलाओं में इस समय सर्वाधिक रन बनाने वाली भी क्रिकेटर हैं। महिलाओं में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर हैं और इन्हें महिलाओं का
सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। महिलाओं का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यूएसए की यात्रा पर गए हैं। कहां पर गए हैं? यूएसए की यात्रा पर गए हुए हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। जबकि उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे है। किसके किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी में ही विश्व की दो प्रमुख बैंक हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय भी है। जिस भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। जबकि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भारत में बनाया जा रहा है। कहां पर? भारत में। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में, कहां पर? सिस्सू में बनाया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा समुद्र तल से क्रिकेट मैदान होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट होगी। कितनी होगी? समुद्र तल से 10,000 फीट। तो ये किस राज्य में बनाया जा रहा है अगर भारत का पूछा जाए तो? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? सिस्सू। और ये किस जिले में है? लाहौल स्पीति जिले में। किस जिले में है? लाहौल स्पीति जिले में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कहाँ है राजधानी? शिमला है। और यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है। कौन सी? धौलाधार। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का पहला ग्रीन विलेज कौन बनाए? एशिया का पहला ग्रीन विलेज कौन बनाए? तो दोस्तों एशिया का पहला ग्रीन विलेज बनाए खोनोम गांव। कौन बना है? खोनोम गांव। ये क्या है? एशिया का पहला ग्रीन विलेज। दोस्तों ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? कोहिमा से। यानी कि ये किस राज्य में है? नागालैंड में। इसकी बात करें तो खोनोम गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने हरे भरे जंगलों और खेती के पारंपरिक तकनीक के लिए खोनोम गांव प्रसिद्ध है और इसी कारण से ग्रीन विलेज का भी दर्जा मिला है, यानी कि हरित गांव का दर्जा मिला है। खोनोम गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज भी है और ये किस राज्य में है? नागालैंड में। कहां पर है? नागालैंड में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है या किस देश में बनाया जा रहा है? तो हाथियों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र भारत में बनाया जा रहा है। कहां पर? भारत में। और भारत की बात करें तो ये भारत के राज्य केरल में। किसमें? केरल में। और केरल में हाथियों का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र तिरुवनंतपुरम में
कोट्टूर के पास बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के पास। यह 176 हेक्टेयर में विस्तारित और इस पर लगभग 108 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र होगा। और यहाँ पर हाथियों के लिए चिकित्सा, प्राकृतिक माहौल इत्यादि का भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों अगर बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसके किनारे मालाबार तट स्थित है। क्या है? मालाबार तट। और केरल में ही एक मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमोडी है। कौन सी है? अन्नाईमोडी है। और भारत में केरल राज्य में ही सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या पाया जाता है? थोरियम। और थोरियम यहाँ की मोनाजाइट बालू से निकाला जाता है। किससे? मोनाजाइट बालू से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस राज्य को मिला है? स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन कौन राज्य करेगा? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन कौन राज्य करेगा? तो दोस्तों वैदिक शिक्षा को और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की बात कही है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। कौन है? सचिन पायलट। इस समय यहाँ कांग्रेस दल की सरकार है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य? तो रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। कौन है? गोवा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इस वर्ष इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वेलनेस। क्या थी? योगा फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। तो दोस्तों ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं जिस भी डेट की होती हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि योग दिवस की क्या थीम थी। तो थीम और डेट दोनों ही याद रखें किसी भी दिवस की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये है आज का प्रश्न। क्या है? आज का प्रश्न। दोस्तों जो हमने कल प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे लिए जवाब मिले हैं मुनेश कुमार जी से, गंभीर कुमार जी से, अजय सिंह जी से, शोभोध कुमार जी से और खुशबू भारती जी से। इन लोगों ने इस पिछले वाले प्रश्न का, यानी कि जो कल का प्रश्न था, उसके बेहद ही सटीक जवाब दिए हैं और मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ ही अपने व्यूअर्स के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब सही होता है तो हम आपका नाम वीडियो में बोलेंगे। दोस्तों जान लेते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। हमारा कल का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश सरकार कब तक सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ देगी? यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को कब तक जोड़ देगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 2022। क्या जवाब है? 31 दिसंबर 2022। और इसके लिए हमें सही जवाब मिले खुशबू भारती जी, गंभीर कुमार जी, मुनेश कुमार जी, अजय सिंह जी और शोभोध कुमार जी से।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।